हेलो दोस्तों, अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की छठी क्लास है और आज के इस क्लास में हम आपको CCC ओ लेवल की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इस पर एक बार लिखना संभव है, इस पर एक बार लिखना संभव नहीं है, इस पर केवल पढ़ना संभव है, यहां पे पढ़ना होगा, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इरेजेबल मतलब जिसके डेटा को मिटाया जा सके। इरेजेबल मतलब होता है जिसके डेटा को मिटाया जा सके। तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इस पर एक बार लिखना संभव है, इस पर एक बार लिखना संभव नहीं है, इस पर केवल पढ़ना संभव है, या इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। जो भी इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होती हैं उसके डेटा को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब कि डिलीट कर सकते हैं और फिर से उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से उसमें हम डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। अब बार बार मिटाकर लिखने का मतलब, जैसे आप पेन ड्राइव देखते हैं तो पेन ड्राइव में आप देखते हैं कई बार उसमें डेटा को मिटाया जाता है, दोबारा उसमें डेटा प्रोग्राम फिर से कॉपी कर दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है बार बार मिटाकर बार बार डेटा को लिखना, यानी राइट करना। आर का मतलब रीड और डब्ल्यू का मतलब राइट, मतलब ये रीड राइट होती है। हम इसके डेटा को रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी निम्न में से क्या है? एसएसडी निम्न में से क्या है? इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण है, स्टोरेज उपकरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एसएसडी क्या होता है? एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव पूरा नाम है और ये हार्ड डिस्क की तरह जो है यूज होता है। जो काम हार्ड डिस्क का होता है वही काम एसएसडी का होता है। आजकल के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज किया जा रहा है। तो एसएसडी क्या है? एक स्टोरेज उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज उपकरण। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 MB डेटा की संग्रह, 1 MB डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? जब आपको 1 MB डेटा स्टोर करना हो तो हम किस स्टोरेज डिवाइस का यूज करेंगे? हार्ड डिस्क का यूज करेंगे, चुंबकीय टेप का यूज करेंगे, CD रोम का यूज करेंगे, या फ्लॉपी डिस्क का यूज करेंगे? राइट आंसर बताइए क्या होगा। जब भी आपको 1 MB डेटा को केवल स्टोर करना हो तो वहां सबसे ज्यादा जो उपयुक्त होगा वो होगा फ्लॉपी। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। क्योंकि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है वो हमने आपको बताया था कि ये 1.44 MB डेटा स्टोर करता है। तो जब हमको 1 ही MB स्टोर करना है तो हम फालतू का ज्यादा स्टोरेज क्या करेंगे? ज्यादा पैसा खर्च करके क्या करेंगे? तो यहां पे जो राइट आंसर है फ्लॉपी हो जाएगा। राइट तो सब कुछ है, हार्ड डिस्क में भी आ सकता है, चुंबकीय टेप में भी आ सकता है, CD रोम में भी आ सकता है, लेकिन बात केवल 1 MB की हो रही है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो फ्लॉपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सेस करने की पद्धति है? मतलब किस पद्धति के द्वारा हम फाइल को एक्सेस करते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, 1 व 2 दोनों, 1 या 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हम किस तरह से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस, दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोनों। हम फाइल को या डेटा को दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, दोनों तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं।
और स्टोरेज डिवाइस होती है सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में आपका क्या है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है डायरेक्ट एक्सेस है। जबकि जो मैग्नेटिक टेप है ये क्या है, ये हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस है। हमने आपको बताया था कि हम इसमें डेटा एक क्रम में ही जो है एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के बाद हम चौथे डेटा पर पहुंच जाएं, चौथे के बाद हम पांचवें या सातवें डेटा पर पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसमें जो है डेटा का जो हम चाहें तो एक के बाद 10वां, 10 के बाद 20वां, ऐसे जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर 1 व 2 दोनों हो जाएगा। दोनों पद्धति यूज की जाती है अलग अलग स्टोरेज डिवाइस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोसेकंड से तात्पर्य है, एक माइक्रोसेकंड से तात्पर्य है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। 10 के पावर -3, 10 के पावर -9, 10 के पावर -6 या 10 के पावर -12, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर -6। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोसेकंड से तात्पर्य 10 के पावर -6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर मूवमेंट बटन है होम और एंड की, इसका क्या कार्य है। प्रोग्राम समाप्त करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, या कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो प्रोग्राम समाप्त करने के लिए, क्योंकि एंड इसमें लगा है, एंड मतलब समाप्त करना होता है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। हम अगर किसी टेक्स्ट एरिया में है, किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पे हम अगर अपने कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना चाहते हैं तो एंड का यूज करते हैं। लाइन के आरंभ में जाना है तो होम का यूज करते हैं। पेज में ऊपर जाना है तो पेज अप का यूज करते हैं। पेज में नीचे जाना है तो पेज डाउन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। गूगल होगा, वायरस होगा, पेंट होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है कोई जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, मतलब कि अपनी कॉपी बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना और आपके अनुमति के बिना, आपके इजाजत के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस अपना क्लोन बनाता रहता है। आपने देखा था कोरोना वायरस अगर किसी एक को है तो उसको तो होता ही था, अगले के पास भी ट्रांसफर हो जाता था। तो ये जो वायरस होते हैं ये उस डिवाइस में रहेंगे और दूसरे डिवाइस में भी पहुंच जाएंगे। एक फोल्डर है दूसरे फोल्डर में पहुंच जाएंगे, तो ये अपनी कॉपी बनाते रहते हैं, ठीक, और आपके प्रोग्राम को संक्रमित कर देते हैं, आपके सिस्टम को संक्रमित कर देते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। किन अंकों से मिलकर बनी है? 0 और 9 से बनी है, 0 और 2 से बनी है, 0 और 1 से बनी है, 0 और 7 से बनी है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें कौन से अंक होते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। तो बाइनरी में हमने आपको बताया है कि 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 1, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोबाइट में कितना बाइट होता है? अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में, 1 केबी में कितना बाइट होता है? राइट आंसर बताइए। 1024, 1000,
2048 या 5024? राइट आंसर बताइए क्या होगा? 1000, 1024, 2048 या 5020? 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, मतलब 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1024। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। अगला देखते हैं। अगला है बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए काम आती है, यानी बायोस सेटिंग जो होती है आपके सिस्टम में, उसको सेव करने के लिए इसमें से क्या काम आता है, किन चीज का यूज किया जाता है बायोस सेटिंग को सेव करने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें जो है जब तक लाइट है तब तक वो चलता है, लाइट बंद कर दीजिए, पावर अनप्लग कर दीजिए, बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उसकी जो बायोस सेटिंग है वो सेव रहती है। डेट टाइम आपने देखा होगा, डेट टाइम भी आपका सेव रहता है। आप 10 दिन बाद भी चालू करते हैं तो भी आपको वही डेट टाइम मिलता है जो कि करंट उस समय होता है। तो ऐसा कैसे होता है? आपके कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है, आपके मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है। बैटरी अगर आप देखें तो इस पे बैटरी लगी होती है, इस पे बैटरी लगी होती है। तो वो जो बैटरी है वो आपकी बायोस सेटिंग को क्या करती है? अपडेट रखती है, सेव रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम बैटरी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आस्की का फुल फॉर्म। आस्की का फुल फॉर्म क्या है? कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आस्की यहां पे कहां से आ गई। ना तो ये आस्की है गुटका वाला और ना ही वो आस्की है जो आप समझ रहे हैं। ये आस्की है ASCII। तो यहां पे इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, ये आपके कंप्यूटर की आस्की है, ठीक है। तो यहां पे पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो यहां पे बताइए अमेरिकन सिक्योरिटी कोड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगा या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, अमेरिकन साइंटिस्ट कोड फॉर इंटेलिजेंस इंटरचेंज होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल अल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन एक साथ हम किस लिए दबाते हैं? राइट आंसर बताइए। कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को हटाने के लिए, मॉनिटर को बंद करने के लिए, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए? कंट्रोल अल्ट और डिलीट की जो है एक साथ क्यों दबाते हैं, कब दबाया जाता है? कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, या स्क्रीन की सूचना को हटाने के लिए, या मॉनिटर को बंद करने के लिए, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना मतलब कंप्यूटर को रीबूट कराना। बूटिंग दो तरह की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगर हम कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं तो सिस्टम हमारा वार्म बूट करता है, जिसको हम सॉफ्ट बूट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलसीडी से तात्पर्य है, मतलब कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लिक्विड कैथोड डिस्प्ले है, लेटर क्रिस्टल डिस्प्ले है, या नन ऑफ दी अबव? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया कहां पे? भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां निर्मित किया गया? पुणे में, फ्रांस में, जर्मनी में, या अमेरिका में? राइट आंसर बताइए क्या होगा? पुणे में, फ्रांस में, जर्मनी में, या अमेरिका में? तो क्वेश्चन है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, मतलब कि बात भारत के अंदर की हो रही है, ठीक है। तो पुणे भारत के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एस रैम में एस का अर्थ है क्या है? स्टैटिक है,
डायनेमिक है, स्टेटस है या सिस्टम है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो मेमोरी आपको पढ़ाया गया है। मेमोरी में हमने आपको बताया था कि जो रैम है दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम है, जहां पे एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक होता है। राइट आंसर स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर की गुणवत्ता। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, किसमें की जाती है? मॉनिटर की क्वालिटी किसमें की जाती है पहचान? डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से या उपर्युक्त सभी से? राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो मॉनिटर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, हम उसका पहचान कैसे करेंगे? डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से या उपर्युक्त सभी से? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगर आपको किसी मॉनिटर या टेलीविजन का क्वालिटी देखना है, क्वालिटी की पहचान करना है, तो वहां पे डॉट पिच आपको देखना चाहिए, कितना ज़्यादा डॉट है, कितना ज़्यादा रिलेशन है, रिफ्रेश रेट क्या है, और ये जो है तीनों देखना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि उसमें ज़्यादा डॉट पिच है, डॉट पिच का मतलब पिक्सल, पिक्सल मतलब आपको पता है कि जो भी पिक्चर होती है वो कहीं ना कहीं डॉट से बनती है, बिंदी से बनती है, ठीक है। जो आपके स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे ज़्यादा ज़्यादा जो है डार्ट दिखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर डार्ट है तो वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे तीनों जो है हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में मूल रंगों की संख्या होती है। जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें मूल रंग कितने हैं? 4 है, 3 है, 6 है या 7 है? जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें मूल कलर कितने हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। किसी भी इंकजेट प्रिंटर में 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? CMY, CMY मतलब सियान, मैग्नेटा, येलो, ये 3 कलर होते हैं। इन्हीं 3 कलर से सारे कलर बनते हैं। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस कनेक्टर PS2 में कितने पिन होते हैं? माउस कनेक्टर जो PS2 माउस होता है उसमें कितने पिन होते हैं? तो माउस कनेक्टर क्या है फिर आपको दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस के लिए जो है यहाँ पे PS2 पोर्ट है। क्या है? PS2 पोर्ट है। और अगर इसमें आप काउंट करेंगे नज़दीक से, अगर आप कोई मदरबोर्ड उठा के देखिएगा तो इसमें 6 पिन है, 2 2 4 2 6 पिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर जो है डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंडहेल्ड? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? टर्मिनल। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अलग अलग टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट की जो होती है आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट की जो है, ये इनको क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं या नेविगेशन की कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की या नेविगेशन की? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे हो जाएगा मॉडिफायर की। अल्ट, कंट्रोल, डिलीट, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट जो की है इसको हम मॉडिफायर की कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आगे से हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम 20 के बजाय 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। 20 क्वेश्चन कम होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी कराया जाए, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन कराएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, किसी का एग्ज़ाम 3 से 5 में है, तो फिर जो है नंबर वाले अभी बच्चों का शेड्यूल नहीं है, उनका भी एग्ज़ाम होना है। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाए। इसलिए अब आगे का जो भी आपका क्लास होगा उसमें हम 20 के बजाय
40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।